बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद इकराम, एक और स्पेशल केस आपके साथ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है जो फील्ड कंडीशन में ना आप को देखते ही पता चल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ये इम्पॉर्टेंट इस हवाले से है कि इसकी जो इम्पॉर्टेंस है वो इंसानों के साथ डायरेक्टली, जो ह्यूमंस के साथ है, इसका वो डायरेक्ट रिलेशन है। ज़ूनोटिक डिजीज़ है और इंसानों ह्यूमंस को बहुत ही केयर करनी चाहिए। ये जो कैटल, साहिवाल की कैटल मेरे सामने ठहरी है, एक्सेसिव बेलोइंग और चेंज इन बिहेवियर, इसके साथ साथ ये अगले पाँव से, अगली टांगों से ज़मीन को बार बार खुरचना और हाइपर सेलिवेशन। कान इसके भी जो एयर्स हैं वो भी इरेक्टेड हैं। अगर कोई बंदा इसके सामने आए तो उसको ये जो है वो मारने की कोशिश करती है। तो दैट इज़ टिपिकल केस ऑफ रेबीज़ वायरस। ये आप देख सकते हैं, इसकी सेलिवेशन, इसकी बेलोइंग, तो इसके एयर्स भी देख सकते हैं आपके बड़े अलर्ट। और जब कोई बंदा इसके करीब आए तो ये उसको मतलब उसके सामने आने की और उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। तो ये बीमारी होती है वायरस की वजह से, जो बेसिकली एक लिसा वायरस उसको बोलते हैं, और फैमिली इसकी है रैप्डोवायरिडी। तो इस वजह से ये डिज़ीज़ होती है। इसकी ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल साइंस इसकी 3 स्टेजेस हैं। एक प्रोड्रोमल स्टेज है, दूसरी है फ्यूरियस फॉर्म और तीसरी पैरालिटिक फॉर्म। प्रोड्रोमल स्टेज जो है वो मेनली जो है 1 to 3 डेज़ उसको लगते हैं। जब कोई डॉग बाइट हो 1 से 3 दिन के अंदर, उसमें नॉर्मली सिम्टम्स जानवर शो नहीं करता, लेकिन एनोरेक्सिक हो जाता है और थोड़ा सा स्लाइटली अलर्ट हो जाता है। और जो फ्यूरियस फॉर्म आप देख सकते हैं, ये टिपिकल फ्यूरियस फॉर्म है। इसमें एक्सेसिव सेलिवेशन, जानवर जो है बड़ा एक्टिव और अलर्ट हो जाता है। कोई बंदा अप्रोच करे तो उस पे अटैक करने की कोशिश करती है। और एक्सेसिव बेलोइंग और मिक्सचुरेशन, बार बार थोड़ा थोड़ा सा पेशाब, साथ कोई दरख्त हो तो उसके साथ स्क्रैच करने की भी कोशिश करती है। तो ये है फ्यूरियस फार्म। जो थर्ड फार्म है वो है पैरालिटिक फार्म। उसमें जानवर जो है उसका हाइंड लेग की पैरालिसिस हो जाती है। ये जो इसका नाम है इस डिज़ीज़ का, इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। अगर पानी के करीब जाए तो पानी से डरता है एनिमल। तो ये तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल साइंस ये इसकी, ये देखें दरख्त के साथ स्क्रैच करने की इसने ट्राई की और जानवर बार बार एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। तो इसकी ये ऑन द बेसिस ऑफ साइन सिम्टम्स मैंने इसकी ये बार बार आप देख रहे हैं, जमाइयाँ भी लेती है। तो ये टोटल इसका एबनॉर्मल बिहेवियर है। तो इसका इनक्यूबेशन पीरियड जो है ना वायरस का, जब कोई जानवर बाइट कर ले किसी जानवर को या डॉग बाइट कर ले, तो इनसे जब मैंने आके हिस्ट्री ली तो इन्होंने कहा हमने एक जर्मन शेफर्ड डॉग रखा हुआ था और उसने इसके एयर पे बाइट किया था। आप लेफ़्ट एयर को, आप मैं करीब तो नहीं जा सकता इस 6 महीने पहले, तो वायरस जो है डॉर्मेंट स्टेज में रहा और अब ये क्लिनिकली मैनिफेस्ट कर रहा है। टिपिकल केस है रेबीज़ का। तो इसका जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो भी वेरी करता है। अगर तो डॉग बाइट हो सर के करीब, तो वायरस जो है वो अपने रिसेप्टर से जाके अटैच हो जाता है और 10 से 15 दिनों के अंदर जो है साइन सिम्टम्स शो हो जाती हैं। अगर सर से जितना फासला होगा हेड से जितना, क्योंकि वायरस की जो मूवमेंट होती है वो होती है सेंट्रीपिटल मूवमेंट। तो वो पहले ब्रेन की तरफ आता है, ब्रेन में इंसेफ्लाइटिस काज करता है और ये सारी नर्वस सिम्टम्स जानवर जो है शो करता है। तो इसकी अगर ट्रीटमेंट की तरफ आए तो इसकी ट्रीटमेंट कोई नहीं है। इसकी जस्ट स्लॉटरिंग है एनिमल की, या इसको शूट कर देते हैं ताकि दूसरे एनिमल और ह्यूमंस में ये स्प्रेड ना है। बहुत डेडली डिजीज़ है। तो ये आपको वीडियो दिखाने का मकसद यही था कि आप जो है डिफरेंशिएट कर सकें कि ये रेबीज़ का है या ये जानवर प्रेग्नेंट भी है, अब इसको कल करना पड़ेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।